हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर, मेरा नाम है रंजीत और मैं हूं आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। आज हम वेदांता की डीलिस्टिंग के ऊपर बात करेंगे। वेदांता की डीलिस्टिंग किस प्राइस पे हो सकती है, किस डेट को होगी, क्या अपडेट हुआ है, अभी तक क्या चल रहा है। अभी बिडिंग ओपन हो चुकी है 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। तो आपको एज अ शेयर होल्डर, वेदांता के शेयर होल्डर होने के नाते आपको किस प्राइस पे बिड करना चाहिए। अगर आपने डिस्कवरी प्राइस जो बाद में आएगा उसके नीचे अगर आपने बिडिंग की है तो आपका क्या होगा ऑर्डर, क्या अगर आपने ऊपर ऑर्डर किया है तो क्या होगा। तो इन सभी बातों के ऊपर और रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो डीलिस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज मैं बात करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं एक क्विक समरी दूं कि अभी तक वेदांता लिमिटेड में डीलिस्टिंग के लिए क्या क्या हो चुका है, तो आई थिंक मई स्टार्टिंग के राउंड में प्रमोटर ने प्रपोज किया था कि हम डिलिस्ट करना चाहते हैं वेदांता लिमिटेड को। कुछ रीजंस उन्होंने बताया था कि हम डिलिस्ट करने के बाद अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये वो कुछ रीजंस बताए गए थे इस टाइम पे मई स्टार्टिंग में। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया, फिर सेबी से परमिशन ली गई, सेबी ने अप्रूव किया, फिर शेयर होल्डर से वोटिंग कराई गई, शेयर होल्डर्स ने भी वोट फेवर में ज्यादा दिया था तो वहां भी अप्रूव हो गया। फिर इसी बीच में मर्चेंट बैंकर के भी अपॉइंटमेंट हो गई थी। फिर बाद में एनएससी ने, जब डीलिस्टिंग ऑलमोस्ट कंफर्म हो रखी थी, क्योंकि अभी भी डीलिस्टिंग हुई नहीं है, अभी भी हो सकता है ना हो, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा क्या हो सकता है। तो एनएससी ने फिर भी प्रोविजन लेते हुए वेदांता को निफ्टी से पहले निकाला और उसकी जगह एचडीएफसी लाइफ आई थिंक आया था, तो निफ्टी से भी निकाल दिया गया था, एनएससी ने निकाला था। फिर कंपनी ने एजीएम कंडक्ट किया था सितंबर एंड में, अभी कुछ दिन पहले ही, और क्वार्टर 1 का रिजल्ट भी अनाउंस हुआ है। तो उस रिजल्ट के बारे में ज्यादा मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, बट रिजल्ट ठीक ठाक थी, कुछ एडजस्टमेंट है वो मैं लास्ट में बताऊंगा अभी। फिर सेबी ने से अप्रूवल मांगा गया रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करने का। हेक्सावेयर ने भी ऑलरेडी डिलिस्टिंग डिस्कवरी प्राइस अनाउंस हो चुका है, हेक्सावेयर की डिलिस्टिंग कंफर्म है। प्रोमोटर ने भी डिलिस्टिंग डिस्कवरी प्राइस जो उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, उस वीडियो को मैं ऊपर कार्ड में डाल दूंगा। वेदांता के ऊपर भी मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं पास्ट में, उनके भी वीडियोस मैं ऊपर कार्ड में डाल दूंगा, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो वेदांता ने अभी रिसेंट, ये बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है, 3 अक्टूबर को न्यूज़पेपर्स में कुछ पब्लिश किया है। उसका लिंक ये है, ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इसमें डिलिस्टिंग से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बहुत ही लंबी एडवर्टीजमेंट टाइप की इन्होंने आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस में प्रिंट कराया था। और ये जो भी आपको डिटेल चाहिए डिलिस्टिंग से, वो सारे डिटेल यहाँ पे मिल जाए। आगे भी कुछ डिटेल्स मैंने वहीं से निकाले हैं। ठीक है, तो ये वाले आप लिंक अगर बहुत ज्यादा रिसर्च करना चाहते हो तो ये लिंक आप जरूर देखना। ये कुछ अब अपकमिंग इवेंट्स है और कुछ डेट है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, इनको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो कुछ डेट्स ऑलरेडी बीत चुके हैं। ठीक है, बीएससी एनएससी से अप्रूवल, सॉरी यहाँ पे 2 बार बीएससी लिखा गया, एनएससी है, ये 28 अक्टूबर तक ये हो गया। फिर पब्लिक अनाउंसमेंट 29 अक्टूबर को ये भी हो गया। ठीक है, लेटर सभी शेयर होल्डर को 1 अक्टूबर तक जो जो शेयर होल्डर थे उनको मिल चुका होगा। नहीं मिला कोई बात नहीं, आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, बट एक फॉर्मेलिटी के लिए सभी शेयर होल्डर के एड्रेस पे, जो भी आपने एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस पे आपको एक लेटर भी जाएगा। बिड ओपनिंग ने बिडिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, मार्केट आवर्स में होगी और ये 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई। आज मैं ये वीडियो 7 अक्टूबर को बना रहा हूँ, सो ऑलरेडी बिडिंग स्टार्ट हो गई, 2 दिन बीत गया है। बिडिंग के क्या अपडेट्स है उसकी भी लिंक मैं नीचे कमेंट में इसमें डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पे बिडिंग कितने प्राइस पे सबसे ज्यादा जा रही है वो आप देख सकते हो। सो हाईएस्ट बिड किस प्राइस पे आएगा वो भी मैं जल्दी, अगर आता है एक बार न्यूज आ जाए, कंफर्म न्यूज आ जाए डिलिस्टिंग के बारे में, तो मैं एक और वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए आप लोग को बिडिंग करनी है। बिडिंग किस प्राइस पे करनी है मैं थोड़ी देर में 2 मिनट में बताता हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, तो लास्ट डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ काउंटर ऑफर, ये एक इंपॉर्टेंट डेट रहेगा। अगर मान लो कि डिस्कवरी प्राइस होता है, डिस्कवरी प्राइस मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, बेसिकली ना रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर डिस्कवरी प्राइस निकालने का प्रोसेस होता है, जहां पे आप बिडिंग कर रहे हो तो उससे जो फाइनल प्राइस निकलेगा वो डिस्कवरी प्राइस होगा। तो प्रमोटर को वो प्राइस या तो एक्सेप्ट करना है या फिर वो काउंटर ऑफर भी कर सकते हैं, नहीं मैं ये ऑफर करना चाहता हूँ फिर आप बताओ। तो वो चीजें होंगी 13 अक्टूबर को, अगर ऐसा कुछ काउंटर ऑफर प्रमोटर करना चाहती है तो। फिर 16 अक्टूबर को एग्जिट प्राइस अनाउंस होगा कि हाँ भाई ठीक है, ये डिस्कवरी प्राइस है, ये एग्जिट प्राइस है, ये प्राइस प्रमोटर एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सभी कुछ 16 अक्टूबर को फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्सेप्ट होता है तो आपको पेमेंट मिल जाएंगे। किसको कितना मिलेगा, अगर आपने कम या ज्यादा डिस्कवरी प्राइस पे बिडिंग के, वो भी मैं 2 मिनट में बताऊंगा। और अगर आप यहाँ पे प्रमोटर बोलती है कि नहीं मैं ये प्राइस एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, डिलिस्टिंग नहीं होगी,
तो वहां पे आपके शेयर्स जो टेंडर आपने किया होता है बिडिंग के टाइम वो वापस मिल जाएंगे। तो ये 23 अक्टूबर तक ये कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर मान लो आप बिडिंग 23 अक्टूबर तक नहीं करते हो तो आपको फिर डीलिस्ट जो हो रहे हैं आपके शेयर्स पूरे पूरे गायब हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको 1 साल का मौका दिया जाता है डीलिस्टिंग के बाद भी। आप सेम प्राइस पे, डिस्कवरी प्राइस पे कभी भी टेंडर कर सकते हो, प्रोमोटर्स को शेयर होल्डर बेच सकते हो। ठीक है, 1 साल का पूरा आपको टाइम दिया जाएगा। आई थिंक 1 साल यहाँ से काउंट होना चाहिए 23 अक्टूबर से। तो लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आराम से जल्दी से कर लेना, ज्यादा 1 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं है, फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ी सी अगर बताऊं क्या व्यू अभी चल रहा है मार्केट में, अगर मैं जो खबरें चल रही हैं अगर उन सब के बारे में बात करूं, तो वेदांता का करेंट प्राइस 137 है। ये 6 तारीख की क्लोजिंग है, अभी आज की मैंने 7 तारीख की अभी नहीं देखी है प्राइस। ठीक है, तो ये ऐसा लग रहा है, जितने भी मैंने आर्टिकल्स पढ़े, जितने भी ब्रोकर्स के रिपोर्ट्स पढ़े, रेटिंग एजेंसीज के रिपोर्ट पढ़े, सब में 200 से आसपास, कोई ऊपर 180 से 200 के बीच में, या फिर 200 से 250 के बीच में डीलिस्टिंग के प्राइस मतलब एस्टिमेट किया जा रहा है कि इसी प्राइस के रेंज में कहीं भी हो सकती है, या फिर 300 मैक्सिमम, 300 300 बहुत ज्यादा, 250 भी अच्छा खासा एक प्राइस मुझे लग रहा है। मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया था वेदांता के ऊपर उसमें भी मैंने बोला था 200 से 10-20 ऊपर नीचे कहीं हो सकती है डिलीट। तो अभी भी वही उम्मीद है, 137 पे चल रहा है, 200 पे डिलीट हो सकती है। तो एक अच्छा खासा आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। इसके फायदे और नुकसान भी है। अब आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी के लिए मान लो सपोज करो आप 137 पे खरीदते हो, डिलिस्टिंग 200 पे एक्सेप्ट हो रही है, तो आपको तो एक अच्छा खासा 60 रुपीज से ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो डिलिस्टिंग एक्सेप्ट नहीं होती है तो ये शेयर में थोड़ा सा फॉल आ सकता है, ये वापस 100 की तरफ या उससे नीचे भी जा सकता है। तो वहां पे आपको या तो क्विक एग्जिट करना होगा स्टॉप लॉस के साथ, या फिर आप अगर इसे लॉन्ग टर्म फिर भी होल्ड करना चाहते हो, या फिर आपने पास से होल्ड किया हुआ है नहीं बेचना चाहते हो, तो आपको ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, 40 रुपीज पर शेयर के आसपास आपको कुछ डिविडेंड्स मिल सकते हैं 2-4 साल के लिए, क्योंकि इनके प्रमोटर कंपनी को बहुत ज्यादा कैश चाहिए इसलिए। तो हो सकता है कि अच्छा खासा 30-40 रुपए का डिविडेंड भी मिले। ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, ये किसी मार्केट में ये बातें चल रही हैं। ठीक है, सो इंडिकेटिव प्राइस जो था वो 87 रुपीज का प्रमोटर ने अनाउंस किया था मई के स्टार्टिंग में जब डीलिस्टिंग की खबर स्टार्ट हुई थी। ठीक है, वहां पे फ्लोर प्राइस ये सब सब कुछ बताया गया था। और इनके जो है एक तरह की ब्रोकर फॉर्म है, इन्होंने बोला है कि 170 रुपीज का ये डिलिस्टिंग प्राइस देख रहे हैं। ठीक है, जो कि 24% ऊपर है, तो ये भी एक अच्छा प्राइस होगा 170 180। ठीक है, बट 200 के ऊपर बहुत अच्छा प्राइस होगा। तो देखते हैं अभी कहाँ पे होते हैं, क्योंकि FIS DIS के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ी सी प्रोमोटर ग्रुप के बारे में जो न्यूज चल रही है मार्केट में अगर उस सब के बारे में बात करूं, तो प्रोमोटर ने अभी 1.75 बिलियन शॉर्ट टर्म लोन लिए। ठीक है, बॉन्ड होल्डर से। अब ये पैसे जो रेज है ये डीलिस्टिंग के लिए ही होती है, बैकअप देनी होती है कि हाँ हमारे पास इतना पैसे हैं, फिर से भी अलाउ करता है कि हाँ डीलिस्टिंग स्टार्ट करो। फिर क्योंकि पैसे होंगे तभी तो शेयर बाई आउट करेंगे, बाईबैक नहीं बाई आउट करेंगे प्रोमोटर। ठीक है, सो यहाँ पे मिस्टर अग्रवाल जो है, अनिल अग्रवाल जो प्रोमोटर है इस ग्रुप के, प्रोमोटर वेदांता लिमिटेड के प्रोमोटर है वेदांता PLC जो यूके की कंपनी है, और उसके जो प्रोमोटर है वो अनिल अग्रवाल है। ठीक है, सो उन्होंने कभी भी मतलब ऐसा नहीं किया है कि ये उन्होंने कोलेट्रल पे अपने सब्सिडी को जो ओन सब्सिडी है उसके लोन जो है कोलेट्रल देके लिया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जो पहली बार ये अनिल अग्रवाल कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सीरियस है इसको डिलिस्ट करने में। इन्होंने पहले अपनी जो मेन प्रमोटर कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज PLC जो यूके की कंपनी है, उसको भी प्राइवेट इन लोगों ने पिछले साल, पिछले नहीं 2-3 साल पहले उन्होंने कर लिया था। तो बहुत ही सीरियस लग रहा है। ठीक है, और लग रहा है कि ये डिलिस्टिंग ऑलमोस्ट हो जाएगी, अगर अच्छा प्राइस आ गया ना 200 के आसपास भी हो गया तो यहाँ पे डिलिस्टिंग कंफर्म है। 300 के आसपास मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि यहाँ पे एक्सेप्ट होगा प्रोमोटर द्वारा। ठीक है, तो अगर वेदांता अगर डिलिस्ट नहीं भी होता है तो एक अच्छा खासा डिविडेंड दे सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसको माइंड में रख सकते हो। अगर मैं Q4 के रिजल्ट की बात करूं तो वहां पे इन्होंने कुछ इम्पेयरमेंट चार्जेस वन टाइम लॉस होता है, सेट ऑफ करना होता है लॉस को। तो ये 2 बिलियन के आसपास का अमाउंट है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इसको एडजस्ट किया गया है Q4 के रिजल्ट में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 का रिजल्ट हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाउंट है ये भी, तो इसे हमें एज अ बिडिंग करते समय ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो फ्लोर प्राइस आया था, ये बुक वैल्यू जो है, ये तो इस सब एडजस्ट करके आया था ना। ठीक है, तो हमें ऐसा लग रहा है, ठीक है आगे मैं बताऊंगा क्या लग रहा है।
जो ऑयल के प्राइसेस जो गिर गए थे उन सब का रीजन इन्होंने दिया था। तो जस्टिफाइड है बट उतना भी नहीं है, ठीक है। सो कह सकते हो कि थोड़ा अभी देखना होगा, डाउट है कि इसका फेयर वैल्यू जो बुक वैल्यू है वो 89 तो मुझे भी नहीं लग रहा था, 130 के अराउंड लग रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे बहुत सारे ब्रोकर्स के स्टेटमेंट देखोगे तो वो भी यही बोल रहे हैं। तो कुछ कुछ ब्रोकर्स बोल रहे हैं 185 के आसपास डीलिस्टिंग हो सकती है। बहुत सारे अलग अलग न्यूज आ रहे हैं, तो अभी कहना मुश्किल है, बट ये मैं कह सकता हूँ कि 200 के 10 या 20 रुपए ऊपर या नीचे हो सकता है। तो आपको जो बिडिंग है वो 200 से ऊपर करो, 250 के आसपास करो। क्यों? क्योंकि ये रीजन है, अगर आप इन्वेस्टर अगर लेस देन डिस्कवरी प्राइस से करते हो बिड, सपोज करो मैंने कल देखा वो लिंक पे जहाँ पे बिडिंग किस प्राइस पे आ रही है वो जो लिस्ट है वहां देखा, वहां पे कई लोग 87, 89, 90, 90, 100, 110 इन सब प्राइस पे बिडिंग कर रहे हैं, बहुत बड़े अमाउंट में क्वांटिटी। वहां नहीं करनी है। अगर सपोज करो 200 आती है डिस्कवरी प्राइस, ठीक है, तो आपका जो शेयर बाई आउट होगा, जो आपके शेयर सेल होंगे वो 200 पे नहीं होंगे, आपने अगर 200 से कम में जितने लोगों ने किया ना उनके कम पे ही हो जाएंगे। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पे या तो बिड करो या तो बिड मत ही करो। FIS DIS करेंगे उनका ज्यादा मेन होल्डिंग है, आपके करने एक दो शेयर्स के लिए 50,000 शेयर करने से कोई फायदा उतना नहीं होगा। तो अगर नहीं भी करो तो उतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो भी डिस्कवर प्राइस आएगा उस पर आप बाद में बाय आउट कर सकते हो, या फिर थोड़ा हाई प्राइस पे कर दो, 200 के ऊपर करो, 250 के आसपास करो, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा ऊपर प्राइस पे ही बाय करो। अगर मान लो सपोज करो आप बहुत ऊपर करते हो, 300 के आसपास करते हो, और वहां पे अगर मान लो कि डिस्कवरी प्राइस आता है 200, तो आपका वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। आप फिर से डिस्कवर्ड प्राइस पे टेंडर कर सकते हो 1 साल के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ट्राई करना कि थोड़ा हाई लेवल पे या तो बिड करो या तो बिड मत करो, ठीक है। दो ही रास्ते आपको मैं सजेस्ट करूंगा एज ए रिटेल इन्वेस्टर, जिनको बिल्कुल भी मार्केट के बारे में पता नहीं। अगर मैं ये वीडियो कोई देख रहा तो मैं मान के चल रहा हूँ वो रिटेल इन्वेस्टर है। वीडियो में आगे मैं रिवर्स बिग बिल्डिंग प्रोसेस भी बताऊंगा, उससे पहले मैं बता दूं मैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर जल्दी एक न्यू बैच स्टार्ट करने वाला हूं। इस बैच में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इस बैच में मैं टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स ये सब बताता हूँ। थोड़ा बहुत फंडामेंटल बेसिक बताता हूँ, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही करता हूँ। जिसके फंडामेंटल्स बेकार होंगे उनमें स्विंग ट्रेडिंग करता ही नहीं। और थोड़ा सा डेरिवेटिव्स भी बताता हूँ कि कैसे डाटा रीड करता है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं समझाऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग का वो मोटिव नहीं होता डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, उसके लिए अलग मैं बैच लेता हूँ डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का, जहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सब बेसिक ट्रेडिंग से लेके एक एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजी जो होते हैं, बुल कॉल लैडर, स्प्रेड, बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर, इस तरह के जो स्प्रेड्स होते हैं जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड रिस्क होता है और एक लिमिटेड प्रॉफिट भी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफी हाई होती है। ऑप्शन नेकेड ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 50% से भी कम होता है। हीरो जीरो ट्रेड सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो अच्छा होते नहीं है। तो इस तरह के स्ट्रैटेजी के लिए भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसका नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट हो रहा है, फीस क्या है, बाकी डिटेल्स के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो आप मुझे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस से, रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। मैंने पास्ट में 2-3 वीडियो और बनाए थे, उसमें भी मैंने ये चीज कवर की है कि रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है। मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ, बट उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया, उसका लिंक ऊपर कार्ड में डाला हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे पहले क्या होता है, प्रमोटर एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करती है जो कि ये सारा रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस करता है। IPO में भी मर्चेंट बैंकर हायर किया जाता है, वहां बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है, यहाँ पे रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है। फिर पब्लिक अनाउंसमेंट होती है कि हाँ मर्चेंट बैंकर हायर कर लिए। फिर लेटर ऑफ ऑफर दिया जाता है शेयर होल्डर को, बिडिंग आने चालू होती है जो भी हो रही है, ठीक है। इस तरह का काम होता है मर्चेंट बैंकर का। वो सारा ये सब लीगल सेबी से अप्रूवल, एक्सचेंज को बताना, शेयर होल्डर को लेटर भेजना, ये सारा काम मर्चेंट बैंकर का होता है। फिर यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया जाता है, जो शेयर होल्डर बिड करना चाहते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल से वो बिड करते हैं अपने प्राइस पे, ठीक है, वो डिपॉजिट करते हैं अपने सिक्योरिटीज को। फिर एक टाइम पीरियड के लिए ये ओपन रहता है कि इतने पीरियड तक आप कर सकते हो, जैसे भी 5 से 9 तक ओपन है। फिर बिडिंग करते समय आपको जो भी प्राइस जो वाइल प्लेसिंग द बिड सेल देयर शेयर, जो आप सेल करना चाहते हो अपने बिड कर रहे हो यानी कि आप सेल करना चाह रहे हो ना प्रमोटर को, ठीक है, मेड इंश्योर देयर प्राइस दे कोट इज इक्वल और अबव फ्लोर प्राइस स्पेसिफिड बाय द कंपनी। जैसे कि अभी 87 आया था फ्लोर प्राइस, वेदांता ने 87 अनाउंस किया था, तो आपको 87 से ऊपर के ही प्राइस पे बिडिंग करनी है, उससे नीचे आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्लोर प्राइस वही होता है जिस प्राइस पे एटलीस्ट जो प्रोमोटर है वो बिडिंग लेना चाहता है, ठीक है, उसके ऊपर वाले सारे प्राइस पे लेना चाहता है, उसके नीचे नहीं लेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल बाई बैक प्राइस जो होता है, जो बाई आउट प्राइस या बाई बैक प्राइस बोल सकते हैं, वो डिस्काउंट प्राइस कहलाता है। और जहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जहाँ पे बिड आएगा, तो उसी प्राइस को डिस्काउंट प्राइस बोलेंगे। ऐसा भी नहीं कि वेटेड एवरेज और वो सब निकाला जाएगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के बिडिंग आएंगे। और ये बताऊं, ये एफ और डी मीटिंग करेंगे, वो जहाँ फिक्स करेंगे वहीं सबसे ज्यादा आएगी, और वहीं पे डिस्काउंट प्राइस आएगा, और वहीं पे डिलिस्टिंग होगी। और ये एफ आई बिडिंग करने से पहले बहुत डीप रिसर्च करते हैं, और वो लोग जो प्राइस सेलेक्ट करते हैं वो परफेक्ट होता है। हेक्सावेयर के केस में भी हमने देखा सही था। कुछ केस में देखा है कि जब अगर चाहते हैं एफ आई कि इसको डिलिस्ट ही ना करें, तो वो इतने हाई लेवल पे बिडिंग करेंगे कि डिलिस्ट ही नहीं हो पाएगा फिर, या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन पे भरोसा करो, अच्छी प्राइस मिलेगी, डिलिस्टिंग प्राइस उन्हीं के अकॉर्डिंग आएगा। एक दो शेयर बिड करने से हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला किसी भी प्राइस का, ठीक है। सो प्रमोटर लास्ट में डिसाइड करेगा, जब एक डिस्कवरी प्राइस आएगा तो लास्ट में डिसाइड करना है कि वो उससे एक्सेप्ट करना चाहता है ऑफर को, या रिजेक्ट करना चाहता है। यहाँ पे प्रमोटर ने पहले इन्विटेशन टू ऑफर दिया कि आप हमें शेयर बेचो, आपने फिर शेयर बेचे या फिर ऑफर किए प्रमोटर को। अब यहाँ पे प्रमोटर के पास अधिकार है, वो रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है उस ऑफर को, ठीक है। तो जब एक बार सभी एक्सेप्ट हो जाएंगे फिर डिलिस्ट हो जाएगा। और ये जो 90% एटलीस्ट बिडिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 90% बिडिंग अगर नहीं आती है तो डिलिस्टिंग फेल हो जाएगा। तो 90% एफ आई डी आई दोनों अगर सारे शेयर करते हैं ना, बिडिंग आराम से आ जाएगा। आप लोग भी थोड़ा बहुत तो रिटेल कर चुके हैं ऑलरेडी, मैंने देखा है। वो लिंक आप नीचे देख सकते हो किसने कितने पे किया है, मतलब नाम तो नहीं दिखेगा बट डिटेल्स दिखते हैं किस प्राइस पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स बिडिंग आए। तो इस क्लास के लिए आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, अगर आप जीरोधा में या मोतीलाल ओसवाल में डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हो, मार्केट में न्यू हो, आपको नहीं पता कैसे स्टार्ट करना, या किसी और ब्रोकर के अंदर आपने ऑलरेडी अकाउंट खोला है बट वहाँ की सर्विसेज अच्छी नहीं है, आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, किसी स्टॉक में फंस जा रहे हो तो कोई मदद करने वाला नहीं है, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं जैसे अभी डीलिस्टिंग हो रहा है, बायबैक हो रहा है, राइट इशू आ रहा है, तो वहाँ पे ब्रोकर आपको हेल्प नहीं कर रहा है। तो आप हमारे अंडर एज अ, मैं ब्रोकर पार्टनर हूँ मोतीलाल ओसवाल और जीरोधा का, आप हमारे अंडर अकाउंट खुलवाओ, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे और आपको पूरा गाइड करेंगे, आपको वेबिनार्स देंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, रिसर्च रिपोर्ट्स देंगे। कॉल पे आप हमें बात कर सकते हो, क्वेरीज पूछ सकते हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे आपको ऐड करेंगे, तो आपको काफ़ी सारा हेल्प मिलेगा। आप अगर कहीं और अकाउंट भी खुलवाए हो और वो शेयर्स ट्रांसफर करवाना चाहते हो, हमारे पास खुलवाना चाहते हो, तो वो भी मैं हेल्प कर दूंगा, वो करवा दूंगा। आप हमारे अंडर अकाउंट खोलो। अगर कोई और फ्रेंड जो है जो स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी शुरू करना चाहता है, तो उसे भी हमें रेफर करो, आप दोनों को फिर फायदा मिलेगा सेम, ठीक है। ये कुछ बुक्स है जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, इनके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, इन्हें जरूर पढ़ना। अगर आप मार्केट में न्यू हो तो रिच डैड पुअर डैड या इन्वेस्टोनॉमी से स्टार्ट करो। इन्वेस्टोनॉमी भी मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी मैंने स्टार्ट कर रखा है, आधा पढ़ रखा है। और ये ट्रेडर्स के लिए कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम बहुत ही अच्छी बुक है, इसको भी मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है, मैंने थोड़ी बहुत क्विक रिव्यू कर रखा है। आप अगर इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक बटन से ब्लू कलर में टर्न कर देना, हिट करो, ठीक है। कमेंट करके बताओ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है डीलिस्टिंग के ऊपर, आप किसी स्टॉक में और कोई स्टॉक में कॉर्पोरेट एक्शन चल रहा है, राइट इशू, बोनस, बाय बाय, आप उसके बारे में वीडियो चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। मैं इस तरह के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ। मैं जल्दी एक सीरीज शुरू करूंगा जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स जो होते हैं मार्केट में जो यूज किए जाते हैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैनल पे और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग।